नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे मुनिया कहानी चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम कार्तिक स्नान की कहानी सुनेंगे। एक बूढ़ी अम्मा आई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थी। सास ने बहू को फलाहार बनाने के लिए कहा। बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को छोड़ने के लिए पुष्कर ले गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने के लिए बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा घर वापिस आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन है? मैं श्रावण मास हूँ। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। इस समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। फिर भाद्रपद मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्र मास ने भी बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज करा कर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जला प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास में जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी सोने की कर दी। बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल खड़ा कर दिया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो झोपड़ी को पहचान न सका। तब पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया। तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को पुष्कर छोड़ने को कहा। तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ाया, परंतु बहू की माँ की धर्म के कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 टाइम भोजन करती और दिन भर सोती। 4 मास आए और चले गए। झोपड़ जाते समय झोपड़ी भी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जवाई सास को लेने गया तो कहीं न मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ न करती थी और खाती सोती रहती थी, जिसके कारण उसको गधी योनि मिल गई है। जवाई सास को बांध कर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। ईश्वर, हे विष्णु भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकार भरते सभी की इच्छा पूर्ण करना। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।